हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मैथ्स की सीरीज में एक नई वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ। आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का एक अगला टाइप अल्टरनेट डेज का। इसमें क्या होता है, लोग काम पे आते हैं लेकिन बारी बारी करके एक एक दिन छोड़कर आते हैं। तो आज की वीडियो से हम देखेंगे इन सवालों को कैसे जल्दी बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, अगर ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, अगर वे बारी बारी एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, अगर ए काम शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ए को लिखेंगे और बी को लिखेंगे। ए 12 दिनों में पूरा करता है, बी 30 दिनों में। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 12 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60। इसके बाद इनकी कार्य क्षमता के लिए 12 पंचे 60, 30 दूनी 60, 5 और 2 आ गई दोस्तों इनकी कार्य क्षमता। देखो अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर लिखना है डेज, यहाँ पर लिखना है वर्क। अब हम क्या करेंगे, अगर एक एक दिन छोड़कर काम पर आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, इनका 2 दिन का काम साथ ले लेंगे। देखो एक दिन ये आया होगा, ए आया होगा, एक दिन बी आया होगा, यानी 2 दिन में अब इन्होंने कितना काम किया, 5 इसने किया, 2 इसने किया, यानी पहले दिन 5 इसने किया होगा, दूसरे दिन 2 इसने किया होगा, यानी 2 दिन में टोटल काम इनका कितना हो जाता है, 7 काम हो जाता है। सिंपल सा आपको इतना सा काम करना है और इन सवालों को आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था ये क्या होता है, टोटल काम होता है। अब हमें क्या करना है, टोटल काम ये करना है। अब देखो अगर 7 काम 2 दिन में हो रहा है, आपको 60 काम करवाना है, तो यहाँ पर कितने दिन लगेंगे, आपको 7 से 60 में जाना है। तो देखो 7 अट्ठे अगर हम करेंगे तो कितने में पहुंचेंगे, 56 में। जितने का मल्टीप्लाई यहाँ किया उतने का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ 8 का किया था, यहाँ भी 8 का करो, 8 दूनी 16। अब देखो आपका 56 काम हो चुका है, बचा कितना काम, 60 काम टोटल था, 56 काम कर दिया, कितना काम बचा, 4 काम बचा। तो अब आपको आंसर कैसे देना है, देखो हमें क्या बताना है, कितने दिनों में पूरा होगा। 16 दिन तो काम हो चुका है लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। कितना काम और बचा है, 60 में से 56 गया, कितना काम बचा है, 4 काम और बचा है। इसके बाद आपको क्या करना है, ए काम शुरू करता है तो ए की कार्य क्षमता को इसके नीचे लिख दो। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5, तो 5 को आप लोग यहाँ पर लिख दोगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16 सही 4/5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पर डेज लिखना, यहाँ पर वर्क लिखना। अगर देखो इन्होंने एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे थे, कोई 3 आदमी में भी कह सकता है, 4 आदमी में भी कह सकता है। आप दिनों को टोटल यहाँ पर लिख लेना, जितने दिन भी वो काम करेंगे, और उतने दिनों की इनकी एफिशिएंसी से यहाँ पर वर्क लिख लेना। अब ये टोटल काम होता है। अब आपको यहाँ से इस टोटल काम पे जाना है। देखो अगर हम 7 नाम करते तो ज़्यादा हो जाता, हमने 7 अट्ठे करा, 56 यहाँ पर लिख दिया, टोटल काम हमारा 60 ही था। अब देखो हमें निकालने क्या है, दिन निकालने हैं। तो 16 दिन काम हो चुका था, 4 दिन काम और बचा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वर्क लेफ्ट लिखोगे, जो काम बच गया उसको लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, जो स्टार्ट करेगा, जो काम को स्टार्ट करेगा उसकी एफिशिएंसी को आप लोग यहाँ पर लिख लोगे, और इस तरीके से आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और अच्छी तरह देखने वाले हैं अगले सवाल को, इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाने वाला है। दोस्तों अगले सवाल में हमसे पूछा गया, ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी इसे 80 दिनों में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले काम करता है और ए तीसरे दिन अकेले काम करता है। यह प्रक्रिया काम पूरे होने तक चलती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ए को लिखो, बी को लिखो। अब देखो सबसे पहले काम कौन करता है, ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो 24 को यहाँ पर लिख लेना है। बी इसे 80 दिनों में कर सकता है, तो 80 को यहाँ पर लिख लेना है। अब क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। अब मैंने कहा था इसका एलसीएम आप लोग डायरेक्ट लोगे। डायरेक्ट कैसे लोगे वो मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था। देखो 24 को कितना लिख सकते हो, 8 तियाँ 24 होता है, 8 गुणा 3 लिख सकते हो। 80 को कितना लिख सकते हो, 8.80 होता है, 8 गुणा 10 लिख सकते हो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 तो दोनों में कॉमन है, तो 8 को ऐसे ही लिख दो। अब देखो 3 और 10 का एलसीएम कितना होता होगा, 3.30 होता होगा, तो 30 यहाँ पर आ गया। 8 तियाँ कितना होता है, 24 होता है। डायरेक्ट आपने एलसीएम निकाल लिया, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। पेपर में भी आपको इस तरीके से जल्दी निकाल लेना है। अब इसका क्या करेंगे, हम कार्य क्षमता निकालेंगे। इसका जब भाग दोगे तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, ए की कार्य क्षमता होगी 24.240 होता है, यानी 10 होगी। 80 का भाग कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। अब वही काम आपको करना है, यहाँ पर डेज लिखने हैं और यहाँ पर वर्क लिखना है। ठीक, अब देखो आप लोग क्या करोगे, बी 2 दिन अकेले काम करता है, 2 दिन बी करता है, उसके अगले दिन तीसरे दिन कौन करता है, ए करता है। यानी कितने दिन का अगर हम टोटल काम निकालेंगे, 3 दिन का निकालेंगे।
ये आपको समझ में आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, वर्क देखोगे। सबसे पहले हमें क्या कहा गया, बी 2 दिन अकेले काम करता है। अगर 2 दिन बी अकेले काम करता है तो उसने कितना काम कर दिया होगा, एक दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 6 काम कर दिया होगा। इसके बाद ए तीसरे दिन काम करता है, ए कितना काम करेगा तीसरे दिन, 10 काम करेगा, यानी 6 और 10, 3 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 16 काम हो जाएगा। देखो इतना काम आपका हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर से मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। 16 से आपको 240 में पहुंचना है, तो 16 को आप किससे गुणा करोगे कि 240 के लगभग आप पहुंच जाओ, या 240 में पहुंचो या उससे कम में पहुंचो। देखो 16.160 और 16 पंचे होता है 80। अगर हम 10 और 5 यानी 15 से गुणा लगा देंगे 16 को, तो 16 गुणा 15 जब आप लोग करोगे तो 160 और 80 जोड़ो कितना, 240 काम हमारा निकल गया। जितना यहाँ मल्टीप्लाई हुआ उतना ही कहाँ होगा, यहाँ भी होगा। 15 तिया कितना होता है, 45 होता है। ठीक, यहाँ 15 से गुणा था तो यहाँ पर भी किससे गुणा, 15 से गुणा, 3 का गुणा 15 से कर लिया, कितना आया, 45 आ गया। हमें काम कितना करना था, 240 काम करना था। हमारा काम हो कितना गया, पूरा का पूरा 240 हो गया। हमें बताया कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो हम डायरेक्ट अपना आंसर दे देंगे, कार्य 45 दिनों में पूरा हो जाएगा। 45 दिन यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों इन सवालों को जल्दी में ऐसे बनाया जाता है। अब हम देखने वाले हैं अपना अगला टाइप, एमडीएच कॉन्सेप्ट। दोस्तों हमारा अगला टाइप है एमडीएच कॉन्सेप्ट। अब ये एमडीएच कॉन्सेप्ट से आपसे कैसे सवाल बनते हैं उन्हें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है एमडीएच, असली मसाले सच सच, एमडीएच एमडीएच, इससे भी आप लोग इसे याद रख सकते हो। देखो सबसे पहले हम बेसिक को जानते हैं। एम डी एच बराबर होता है एम डी एच के, और अपॉन में डब्ल्यू है, इसका मतलब होता है वर्क। अब इससे कैसे सवाल बनते हैं, सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं। 14 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 21 आदमी उसी काम को कितने समय में पूरा कर पाएंगे। देखो एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मैन, आदमी। डी का मतलब होता है डेज, दिन। एच का मतलब होता है आवर। ठीक, अब इसको आपको याद कर लेना है बस। सबसे पहले देखो 14 आदमी, तो 14 लिख लो, एम लिख लिया। जो नहीं दिया है उसको छोड़ दो। यहाँ पर डेज दिया है, हाँ दिया है, 15 दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, एच, आवर दिया नहीं है तो छोड़ दो। इसके बाद अगला भी, 21 आदमी कितने समय में पूरा कर पाएंगे। समय यहाँ पर दिन नहीं दिया तो दिन को क्या मान लो, एक्स मान लो। अब देखो 21 यहाँ गुणा का है, दूसरी तरफ आएगा तो किसका जाएगा, भाग का जाएगा, तो अपॉन में क्या चले जाएगा, 21। अब इसको आपको कैंसिल करना है, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो आप लोग डायरेक्ट कह दोगे 21 आदमी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। ये होता है इसका बेसिक। एक अगला एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। देखो प्रतिदिन अगर 8 घंटे कार्य करते हुए 3 यूनिट काम 18 लोग 10 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। अब इसको आपको उसी तरीके से करना है जैसे हमने पिछला सवाल बनाया था। सबसे पहले आपको लिखना है मैन, मैन कितने हैं 18। उसके बाद आपको लिखना है डेज, दिन कितने हैं 10 दिन है। उसके बाद आपको लिखना है आवर, घंटे कितने हैं 8 घंटे हैं। अपॉन में मैंने बताया था डब्ल्यू, वर्क कितना यूनिट 3 यूनिट, तो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद इसका जो इक्वल होता है वह क्या होता है, एमडीएच ही होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, 25 व्यक्ति हैं, दिन कितने हैं, दिन हमें निकालने हैं तो एक्स मान लो, घंटे कितने हैं 6 घंटे हैं, कितना काम है 5 यूनिट काम है, तो इसको आपको इस तरीके से आपने लिख लिया। अब सिंपली आपको इसको कैंसिल करना है और अपना आंसर लेकर आ जाना है। इसमें सिंपल में क्या होगा, देखो कैसे होगा, इसको ऐसे बनाएंगे। ये 5 कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, ये दोनों कहाँ जाएंगे, इसके भाग में जाएंगे। ठीक, जो मल्टीप्लाई में होता है वह भाग में चले जाता है, जो भाग में होता है गुणा में जाता है। तो इसको अगर हम लिख लेते हैं 18 गुणा 10 गुणा 8 गुणा, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। ठीक, लिख लिया, बट्टे 3 था, गुणा, ये देखो ऊपर ये गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग में, गुणा ये भी गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग में। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जो हमें निकालनी है। अब इसको कैंसिल कर लो, आप लोग किसी तरीके से भी काट सकते हो, जैसे मैं काट लेता हूँ, 5 25 कर लेता हूँ, 5 से इसको 2 बार में काट लेता हूँ, 2 से इसको 3 बार में काट लेता हूँ, 3 से इसको 6 बार में काट लेता हूँ, 3 से इसको 2 बार में काट लेता हूँ, और 2 गुणा 8 मेरे पास सिर्फ बचता है क्या, 2 गुणा 8 मेरे पास 16 बचता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो इस तरीके से मैं अपना आंसर दे दूंगा कि जो मुझसे पूछा गया था 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो 16 दिन में वो पूरा कर लेंगे। ये था दोस्तों बेसिक। अब इसमें हम सवाल बनाने वाले हैं, पेपर में आपसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 4 लोगों ने 10 दिनों बाद काम छोड़ दिया, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने लिख लिया 20 आदमी ने
30 दिनों में काम को पूरा कर सकते थे, तो 20 आदमी 30 दिनों में काम को पूरा कर सकते थे। बराबर क्या हो जाएगा, उन्होंने काम शुरू किया, लैंग्वेज आपको समझनी है। 4 लोगों ने 10 दिनों बाद काम छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 10 दिनों तक सबने काम किया था, यानी 10 दिनों तक टोटल 20 आदमियों ने काम किया था, ये आपने लिख लिया। इसके बाद क्या हुआ, 4 लोगों ने काम छोड़ दिया, प्लस 4 लोग अगर काम छोड़कर चले जाएंगे, 20 थे, 20 में से 4 चले गए, बचे कितने, 16। अब आपको बताना है ये 16 लोग कितने समय तक मैं काम पूरा कर लेंगे। अब तो आपने इसको x लिख लिया, समझे आप लोग। देखो 20 आदमी 30 दिनों में काम को पूरा कर सकते थे, हमने इक्वल टू लगाया। अब देखो 10 दिनों तक उन्होंने काम करा, लेकिन 10 दिनों बाद क्या हुआ, इस 20 में से 4 आदमी चले गए, तो प्लस बचे कितने, 16। अब ये कितने दिन काम करेंगे, x दिन। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, देखो 20 गुणा 30 यहाँ है, 20 गुणा 10 यहाँ है, ये प्लस में है, आप इसको क्या लाओ, माइनस में इधर लाओ। तो 20 गुणा 30 ये था, 20 गुणा 10 ये था, जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ 30 में से इसको क्या कर दो, कम कर दो, माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 20 गुणा 20 बचेगा। आप लोग वैसे मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं। बराबर यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 16x बचा, इतना आपको आया। 20 कितना होता है, 400 होता है ना। तो अपॉन में क्या जाएगा, 16 जाएगा, ये यहाँ गुणा का है तो यहाँ किसका आ जाएगा, ये भाग का आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसमें भाग दे देना है, भाग दे दो फिर आप लोग। 16 से जब आप इसको कैंसिल करोगे, 16 दूनी 32, इसके बाद 8 बचता है, और 16 पंचे 80, हमारे पास कितना मिला, 25 मिला। लेकिन अब आपको एक चीज़ समझनी है, हमसे पूछा गया कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो 10 दिनों तक तो दोनों ने, इन जितने भी लोग थे 20 लोग थे, उन्होंने 7 काम किया, और उसके बाद जब 4 चले गए तो उन बचे हुए लोगों ने, 16 लोगों ने 25 दिन काम किया। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, 25 में जब हम 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 35 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको क्वेश्चन पे ध्यान से देखना है, कुल कार्य पूछा गया है या शेष कार्य पूछा गया है, उस टाइप से आप लोग अपना आंसर दोगे। अगर कहा जाता फिर बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो आप कह देते 25 दिनों में पूरा होगा। लेकिन टोटल काम पूछा तो हमने क्या किया, 20 लोगों ने कितने दिन काम किया था, कुल 10 दिन काम किया था। 16 लोगों ने कितने का दिन काम किया, 25 दिन काम किया, दोनों को जोड़ा तो टोटल काम कितना आ गया, 35 दिनों में पूरा आ गया। इसी तरीके का एक अगला सवाल हमारे सामने है, 40 पुरुष एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य पूरा करने में अब वे कितना समय लेंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे। 40 पुरुष एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते थे। अब क्या हुआ, उनके एक कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद, अब देखो 9 दिन बाद हुआ जो हुआ, अब इसका मतलब क्या हुआ, 40 लोगों ने 9 दिन तक काम कर लिया है, जो होगा इसके बाद होगा उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 5 और पुरुष शामिल हो गए, देखो 40 पहले से थे, 5 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 45। अब ये लोग बचे हुए काम को कितने समय में पूरा करेंगे, हमने मान लिया x समय में, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वही काम करेंगे, देखो 40 गुणा 18 यहाँ है, 40 गुणा 9 यहाँ है, जब ये माइनस में यहाँ आएगा तो क्या बचेगा, 40 गुणा 9 ही बचेगा। बाकी आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी कर लेना, ठीक। बचा क्या, 45x के बराबर ये बचा। 45 यहाँ गुणा में है, यहाँ आएगा तो भाग में, 40 गुणा 9 बट्टे 45। 9 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में, 5 से अगर हम काटेंगे तो 8 बार में, तो हमारे पास क्या मिला, 8 दिनों में भी बचा हुआ काम कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ में। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, हमसे पूछा गया है, एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है। यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया तो शेष राशन अब कितने दिन चलेगा। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, वही काम आपको करना है। देखो एक होटल में 148 लोगों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है, सिंपली आपने ऐसे लिख लेना है। उसके बाद क्या हुआ, 37 आदमियों ने होटल छोड़ दिया, पहले 148 थे, 37 चले गए, बचे कितने, 148 में से आपको 37 को कम कर देना है। कम करो, कितना आएगा, 111 आएगा, 111 यहाँ पर लिख लो। और उसके बाद अब राशन कितने दिन चलेगा, तो हमने मान लिया x दिन चलेगा। अब आपको सॉल्व करना है, ये गुणा में है, इसको यहाँ ले आएंगे तो किसमें बन जाएगा, भाग में बन जाएगा। तो 51 भागा में चले गया कौन, 111। अब इसको आपको कैंसिल करना है, हम इसको 3 से दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 9, 10 11 2 बचा, 3 7 21। इसके बाद इसको 3 1 3, 2 बचा, 3 7 21। अब देखो ये क्या कैंसिल होता है, अगर हम देखेंगे 7 का 7 चक्को 28 में 8 आता है, 37 चक्को करो, 37 चक्को 148 हाँ हो जाता है। तो 37 से इसको कैंसिल कर लेते हैं 4 बार में, हमारे पास क्या बचा है, x की वैल्यू कितनी बची, 4 गुणा 17, 17 चक्को कितना होता है, 68 होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन कितना आ गया, राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो हमने इस तरीके से बता दिया MDH कॉन्सेप्ट से कैसे सवाल बनते हैं और आपको उनको कैसे सॉल्व करना रहता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल हमारे पास है, एक कॉलेज हॉस्टल मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों के लिए भोजन का प्रबंध था। 10 दिनों बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास भेज दिया गया तो यह पाया गया 21 दिनों का प्रबंध और है, तो कितने लड़कों को दूसरे हॉस्टल में भेजा गया। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे किसी हॉस्टल में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का भोजन उपलब्ध था। ये हमने लिख लिया, ये टोटल काम हमारा हो गया। अब क्या हुआ उसके बाद, 10 दिनों बाद कुछ लड़कों को, 10 दिनों तक वहीं थे वो सब लोग, तो 350 लोगों ने 10 दिनों तक तो खाना खाया। जो हुआ उसके बाद हुआ, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, 350 में से कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल भेजा गया, तो 350 थे उसमें से कुछ कम हो गए, कुछ को हम क्या मान लेते हैं, x कम हो गए। अब कहा गया, उसके बाद पता चला 21 दिनों का प्रबंध और भी है। ये लो हमने लिख लिया। देखो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अब उसको कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, 350 लड़कों के लिए 25 दिन का भोजन था, हमने मान लिया था। 10 दिनों बाद जो हुआ 10 दिनों बाद हुआ, तो 10 दिन आप लोग पहले ही यहाँ पर कम कर लो, डायरेक्ट आपका आंसर ऐसे बनेगा। देखो आपको क्या करना है सॉल्व करने के लिए, ये था बेसिक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये आपको कैसे लिखना है, इसको भी सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, लेकिन जल्दी बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे देखो 350 लड़कों के लिए 25 दिन का भोजन उपलब्ध था, तो 350 लोगों के लिए 25 दिन का भोजन उपलब्ध था। अब 25 में से क्या हुआ आपको यहाँ देखना है, 10 दिनों बाद, 10 दिन तक का सब कुछ वैसा ही चला, जो हुआ 10 दिन बाद हुआ, तो 25 दिनों में से 10 दिन कम कर दो, कितने दिन, 15 दिन, जो होगा इन दिनों में होगा, आपको ऐसे लिख लेना है। अब क्या करोगे, कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास भेज दिया गया, तो 350 थे उसमें से कुछ को भेज दिया गया होगा, फिर पता चला 21 दिन का खाना और है, ये लाइन आपकी बन गई। इसको भी सॉल्व करते आप लोग इतना ही मिलता, लेकिन डायरेक्ट इसको लिखोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। सिंपली आपको क्या करना है, जितने दिन का कहा गया होगा हो गया, तो उसको आप लोग दिनों में से माइनस करके यहाँ पर लिख लेना, बाकी जो कहा गया उसको यहाँ पर लिख लेना। सिंपल सी इतनी सी बात है। अब क्या करोगे आप लोग, 21 यहाँ गुणा का है, इसको यहाँ लाओ भाग में हम लोग डाल देते हैं, 350 गुणा 15 बट्टे 21, इसको जब हम कैंसिल करते हैं, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 7 पंचे 35 और 0, जब आप 50 को 5 से गुणा करोगे तो 5 बचे 25, 250 हमारे पास यहाँ पर मिल चुका है। अब हमारे पास क्या मिला, 250 बराबर कितना है, इसके बराबर है 21, तो हमने हटा दिया यहाँ से, कितना बचा, ये बचा 350 माइनस x। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो ये वहाँ जाएगा, किसी को भी आप लोग कहीं भी डाल सकते हो, आंसर आपका उतना ही आना है। x बराबर कितना आ जाएगा, 100। 100 कैसे आएगा, देखो 350 को उधर भेज दो, चलो 250 माइनस 350 बराबर यहाँ कितना बचा, माइनस का x बचा। जब आप इसको कम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 100 मिलेगा। यहाँ माइनस का x है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, x बराबर कितना आ गया, 100। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो इस तरीके के सवाल दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पिछली वीडियोज में मैंने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया था, उसमें बेसिक से हमने 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, आज 2 टाइप और हमने कवर कर लिए। इसके बाद जो एफिशिएंसी वाले सवाल होते हैं और महिला पुरुष वाले सवाल होते हैं उन्हें हम बनाएंगे। उसके बाद पाइप और टंकी और कार्य और मजदूरी वाला हमारा जो पोर्शन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अगली सीरीज में उसकी वीडियोज आपको देखने को मिलने वाली है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला सवाल और देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया है, एक ठेकेदार 60 दिनों में सड़क पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस काम में लगाता है। 25 दिनों बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है। शेष काम को दिए गए समय में पूरा करने के लिए उसे कितने मजदूरों की और आवश्यकता पड़ेगी। इस टाइप के सवाल भी आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इस टाइप के सवाल आजकल पूछे जाते हैं। तो इनको आपको कैसे बनाना है, देखो एक ठेकेदार 60 दिनों में सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस काम पे लगाता है, यानी 60 दिनों में कहा और 70 लोगों को काम पे लगाया, तो ये हमारा हो चुका है टोटल। अब हम क्या करेंगे, 25 दिनों बाद पाया गया, देखो जो 70 लोग थे उन्होंने 25 दिन काम कर लिया है। उसके बाद क्या पाया गया, 1/4 काम पूरा हो चुका है, यानी वर्क को कहाँ लिखते हैं नीचे, तो 1/4 यानी 1/4 काम हो चुका है। इसके बाद दिए गए दिनों में ही काम को उसे पूरा करना है और कितने और मजदूर लगाएगा, 70 तो थे ही, 70 के बाद उसे और कुछ मजदूर लाने हैं, x मजदूर और ले आया। इसके बाद कहे गए दिनों में पूरा करने के लिए उसे 60 दिनों में पूरा करना है। 25 दिन काम हो चुका है, बचे कितने दिन, 60 में से 25 आप लोग कम करोगे तो 35 दिनों में इस काम को करना है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 35 दिनों में कितना काम और करना है, 1/4 काम हो चुका है तो 3/4 और करना होगा, है ना। 1/4 यानी 1/4 काम हो चुका है, 3/4 काम और करेगा। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। या तो आप लोग इसको इधर उधर भेज के काट सकते हैं या फिर डायरेक्ट
4 से इसको यहाँ 4 कैंसिल कर लेना, और अगर हम करेंगे 35 से तो 35 दूनी क्या होता है 70 होता है, तो इसको हमने ऐसे कैंसिल कर लिया। एक बार हम एक काम करते हैं, इनको हम यहाँ ले आते हैं, इसको हम यहाँ भेज देते हैं। ठीक, अब देखो 25 दूनी क्या होता है 50, 50 का गुणा 3 से हो जाएगा। मैं आपको ऐसे लिख के दिखाऊँ, 2 गुणा 25 गुणा, ये भाग में था, यहाँ आएगा तो गुणा में। ठीक, यानी तिर्यक गुणा हमने यहाँ पर कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है हमने। ठीक, इसके बाद देखो 2 गुणा 25 गुणा 3 बराबर, यहाँ तो 1 है तो ये डायरेक्ट गुणा हो जाएगा 70 प्लस एक्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 दूनी 50, और यहाँ पर कितना आ चुका है, और 50 दिया 150 यहाँ पर हमारे पास मिल चुका है। 150 बराबर 70 प्लस एक्स हो चुका है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की, तो इसको यहाँ भेज दो। 150 माइनस 70 हमारे पास यहाँ पर मिल चुका है, यानी कितना 80। तो हमें पता चल गया उसे कितने और मजदूर लाने होंगे, उसे 80 मजदूर और लाने होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे आज के अलग टाइप के सवाल, जो पिछली मैंने टाइम एंड वर्क की वीडियो बनाई थी उसमें 5 टाइप हमने कवर करे थे। आज ये 2 टाइप और कवर हो चुके हैं। इसके बाद एफिशिएंसी वाले सवाल हम कवर करेंगे। उसके बाद जो वर्क एंड वेज होता है उसे कवर करने के बाद हम नल और टैंकी को भी स्टार्ट कर देंगे। आज की वीडियो दोस्तों मैं ज़्यादा बड़ी नहीं ला पाया, और कम ही क्वेश्चन हुए और कम ही टाइप हुए, तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा टाइप एक साथ कवर करूं और आपकी जल्दी जल्दी ये जो क्लासेस हैं पूरी हों और जल्दी से हम अगले चैप्टर पे जा पाएँ। तो आज की वीडियो में मैं कम ही ला पाया हूं, अगली वीडियो में मैं इसको कवर करवा दूंगा। अगली वीडियो में हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम वर्क या वेज और फिर उसके बाद नल और टैंकी को शुरू कर देने वाले हैं। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले आपको पिछली वीडियोज़ को देखना है, और आपको सिंपली एक काम करना है, सबसे पहले वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, और बताना कि अगला जो टॉपिक होगा, अगला चैप्टर होगा, मैं किस चैप्टर पे, सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क को पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप लोग बताना मैं किस टॉपिक पे अब वीडियो लाऊं, अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली नई वीडियो में। जय हिंद।